तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये सारे सम्स कर लिए थे। सेकंड वाला क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया था। सेकंड वाली क्वेश्चन में मैंने सिर्फ शायद से क्वेश्चन नंबर 5 तक कराए थे, तो बाकी के सारे सेम है। हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए से इधर हम लगाते हैं क्या, ए टू माइनस ए वन कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, ए टू माइनस ए वन करने पर हमारा डी निकल आएगा। और फिर एक और बार डी चेक कर लेंगे, ए थ्री माइनस ए टू करके। अगर दोनों में डी हमारा सेम आ रहा तो कोई भी नंबर सीरीज में, कोई भी सीरीज एपी में होगी। अगर डिफरेंस हमारा सेम नहीं आ रहा, अगर ये दोनों डिफरेंस सेम नहीं आ रहे, तो हमारा वो सीरीज एपी में नहीं है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, क्या बोला है, राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द गिवन एपी। ये जो एपी दी हुई है, इस एपी के हमें क्या लिखना है, राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द गिवन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। ये हमें दिया हुआ है और डिफरेंस हमें दिया है, और पहले फोर टर्म लिखने हैं। तो बोलो इधर, तो क्या है इधर, हम देखें। एक क्वेश्चन नंबर 3 में ए बराबर हमें दिया हुआ है कितना, ए इक्वल्स टू 10 है और डी इक्वल्स टू भी 10 है। तो हम बोल दें ए वन इक्वल्स टू कितना है 10, और ए टू कितना हो जाएगा, तो हम बोल दें ए टू इक्वल्स टू हो जाएगा ए वन प्लस डी। तो ए वन हमारा कितना था 10, इधर बोल दें 10 प्लस डिफरेंस कितने का है 10 का। तो बोल दें ए टू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 प्लस 10, तो आ जाएगा कितना 20। तो हम बोल रहे हैं ए वन हमारा क्या था 10, ए टू हो गया 20। ए थ्री निकालना है, तो ए थ्री में सेम ए टू प्लस डी कर देंगे। ए टू हमारा कितना है, ए टू हमारा 20 है, तो इधर हम बोल रहे हैं 20 प्लस डिफरेंस कितने का था 10 का। 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30। ए थ्री कितना आ गया 30 आ गया, ए थ्री इक्वल्स टू 30 आ गया। ए फोर हम निकालना है, तो ए फोर इक्वल्स टू हम बोल रहे हैं इधर ए फोर निकालने के लिए क्या, ए थ्री प्लस डी। ए थ्री कितना है 30 प्लस डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस बोलते हैं हम 10 का है, तो कितना आ जाएगा 40। तो हमारी जो सीरीज बन के आ गई वो क्या आ गई 10, 20, 30 और 40। ये कंटिन्यू सीरीज चल रही। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है क्या, ए इक्वल्स टू माइनस टू डी इक्वल्स टू जीरो। ए इक्वल्स टू क्या है -2, ए बराबर हमारा -2 है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बोला ए बराबर -2 है, और अगर हम बोले डिफरेंस कितने का है 0 का, तो क्या होगा, इधर हम बोले -2 पहला टर्म हो जाएगा, ए वन इक्वल्स टू -2। और ए टू बोले अगर हम, ए टू इक्वल्स टू क्या होगा -2 प्लस अगर हम 0 करेंगे तो क्या रहेगा -2 ही रहेगा। तो ये सीरीज़ आगे नहीं बढ़ेगी। इस सीरीज़ में हम बोले सिर्फ ये जो नंबर रहेंगे फर्स्ट फोर टर्म -2, -2, -2, -2, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर। क्योंकि जब हम इसमें ऐड करेंगे ए टू, तो हमने ये निकाल लिया, ए टू इक्वल टू -2 प्लस 0 करा तो कितना आया -2। और ए थ्री में अगर हम -2 प्लस 0 करेंगे, फिर से -2 प्लस 0 करेंगे तो भी कितना आएगा -2। और ए फोर के लिए -2 प्लस 0 करेंगे तो भी कितना आएगा -2। तो ये हमारी सीरीज ये आ गई फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द सीरीज। अब इसके बाद क्वेश्चन थर्ड का, क्वेश्चन थर्ड का, क्वेश्चन थर्ड का थर्ड देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें हम बोल देंगे ए इक्वल्स टू कितना है 4, और डी इक्वल्स टू है -3। ए बराबर 4 है, डी बराबर -3 है, सेम। तो सीरीज निकालना है, ए इक्वल्स टू बोलते हैं हम 4, ए टू हो जाएगा कितना, ए टू में बोलते हैं 4 प्लस -3, क्योंकि हम इधर क्या बोलते हैं ए टू इक्वल्स टू ए वन प्लस डी होता। ए वन कितना है, ये जो निकल के आया ये, तो ए वन की जगह लिख दिया हम क्या 4 प्लस डिफरेंस कितने का है -3 का, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो इधर बोल दें हम 4 -3, तो आ जाएगा 1। ए टू आ गया हमारा क्या -1, ए टू आ गया -1। ए वन हमारा कितना था 4। अब निकाल लिया हम क्या ए थ्री, ए थ्री इक्वल्स टू क्या होगा ए टू प्लस डी। ए टू कितना है, ए टू निकल के आया -1, पुट कर दो यहाँ पे, सॉरी +1। ए टू आया +1, इधर लिख दो क्या 1 प्लस डिफरेंस कितने का था -3 का, 1 प्लस -3 कर देंगे तो क्या होगा
1 प्लस माइनस माइनस थ्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -2। A3 बराबर कितना हो गया ये। अब हमें निकालना है क्या, A4 और निकालना है। A4 और निकालने के लिए हम क्या बोलते हैं यहाँ पे -2 में ऐड कर दे हम किसे, -2 -2 में ऐड कर दे डिफरेंस को। सेम वही A3 प्लस D। A3 हमारा निकल के आया -2, -2 प्लस -2 प्लस डिफरेंस कितने का है -3 का। तो इधर हम बोल रहे हैं -2 प्लस माइनस -3, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आ जाएगा -5। तो हम इधर बोल दें जो हमारी सीरीज बनी वो क्या बनी, पहले तो A1 4 था, 4 कॉमा A2 निकल के आया -1, फिर -2 कॉमा -5। तो ये जो हमारी सीरीज बन गई, फर्स्ट 4 टर्म निकालने पे ये हमारी सीरीज बन गई 4 1 -2 -5। निकालना क्या था हमें, हमें इसमें निकालना था first four term of the AP when the first term A and the common difference 3. Find the first four term of the AP when the first term is A and the common difference is 3. First, second, third हो गए इसके सवाल। अब फोर्थ वाले सम्स देखें। फोर्थ वाले सम्स में क्या है, फोर्थ वाला सम्स है, फोर्थ वाले फोर्थ वाला सम्स है क्या, ये A इक्वल्स टू -1.25 लिख लो इधर, A इक्वल्स टू -1.25। D कितना है, डिफरेंस है हमारा A इक्वल्स टू -1.25 -1.25। डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस है -0.25 का। पहले हम बोल रहे थे A इक्वल्स टू कितना है, A1 1 माइनस का 1.25 -1.25। इधर बोल दें A2 इक्वल्स टू क्या होगा, तो इधर बोल दें A1 प्लस D। तो A1 कितना है 1 -1.25 प्लस डिफरेंस कितने का है -0.25 -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25। दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1.25 प्लस 1.2 माइनस माइनस प्लस 1.25 प्लस 1.2 0.25 तो हो जाएगा यहाँ पे क्या 1.50 माइनस का A2 आ गया ये। अब निकालने हम क्या A3, A3 इक्वल टू सेम क्या बोल दें A2 प्लस D। A2 कितना हो जाएगा, A2 हमारा दिया है -1 पॉइंट, ये है A2 -1.50 प्लस डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस हमारा दिया है 0.25, लिख लो इधर 0.25। अब इसमें क्या होगा, एक मिनट, माइनस का 0.25 -0.25 इधर बोल दें -1.50 प्लस माइनस माइनस 0.25 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस का 1.75। A3 आ गया। अब क्या निकालना है A4, A4 और निकालना है। A4 निकालने के लिए सेम A3 प्लस क्या करते हैं डिफरेंस। A3 कितना है, A3 ये दिया हमें, जिसे हम बोलते हैं -1.75 प्लस डिफरेंस कितने का है -0.25। इधर बोलते हैं -1.75 प्लस माइनस माइनस 0.25। A4 हो जाएगा हमारा क्या माइनस का 2 इधर हो जाएगा। अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2.00 और 2 भी लिख सकते हैं ऐसे। तो हमारी जो सीरीज़ बन गई वो क्या बन गई, सीरीज़ बन गई हमारी, पहला तो क्या था ये था हमारा 1.25, ए रहा 1.25 माइनस बी रहा, वो सॉरी A2 रहा क्या माइनस A2 रहा -1.50 कॉमा फिर हो जाएगा -1.75 कॉमा -2। ये सीरीज बनती है। तो इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। फिफ्थ तो देख लो, फिफ्थ में क्या है A इक्वल्स टू -1 है, डिफरेंस है कितने का 1/2। इसे लिखते हैं A इक्वल्स टू कितना है A इक्वल्स टू हो जाएगा ए बराबर लिख लो इधर ए बराबर -1 और डिफरेंस हो जाएगा कितने का, डिफरेंस इक्वल्स टू 1/2।
डिफरेंस इक्वल्स टू 1/2 क्वेश्चन वेरिएबल है, ये है -1 और डिफरेंस है 1/2। तो सेम a1 तो हम बोल दें कितना है हमारे पास, -1 पुट कर दो, a2 हो जाएगा क्या, a2 a1 प्लस d, a1 हमारा है क्या -1 प्लस डिफरेंस कितने का 1/2। और इसे अगर हम सॉल्व करें तो एलसीएम लेके करना है, एलसीएम कर लो। और एक सिंपल तरीका होता है इसे सॉल्व करने का, जब भी हमारी कंडीशन ऐसी दिख जाए 1 + 1/2 ऐसा दिख जाए, तो क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई कर दो 1 में और ऐड कर दो 1 से, तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 और 1 3, तो आंसर आ जाएगा 3/2। और अगर इधर ज़रूरी नहीं, इधर हमें प्लस ही करना है, अगर इधर माइनस है तो हम क्या करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 -1, तो इधर अगर माइनस है तो आ जाएगा क्या, 2 1 ज़ा 2, 2 -1, तो 1/2 आ जाएगा। अगर प्लस है तो ये आएगा, माइनस है तो ये आएगा, ठीक है। और इधर हमारा क्या, 2 1 ज़ा 2, तो इधर आएगा क्या, माइनस का 2 प्लस का 1, नीचे 2, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, a2 बराबर आ गया क्या, माइनस का 1/2, a2 बराबर आ गया माइनस का 1/2। अब हम निकाल ली क्या, a3, a3 इक्वल टू क्या होगा, सेम a2 प्लस d, a2 क्या है -1/2 प्लस डिफरेंस कितने का है 1/2, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस a2 -1 -2, 1/2 -1/2, क्या आ गया 0, a3 आ गया हमारा क्या 0। हम क्या निकाल लें, a4, और हम बोल रहे हैं a4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a4 इक्वल्स टू सेम a3 प्लस d, a3 हमारा क्या था 0, a3 की जगह अगर 0 पुट करें और डिफरेंस कितने का था, डिफरेंस था 1/2, और इसे अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 1/2 ऐड करेंगे 0 में तो आएगा क्या 1/2, a4 आ गया क्या, a4 इक्वल टू 1/2। अब सीरीज में अगर हम देखें तो सीरीज में हम इसे क्या लिख लेंगे, a1 कितना था, a1 था हमारा -1, कॉमा फिर आया a2 हमारा, ये a2 हो जाएगा क्या -1/2, देन फिर हमारा a3 0 हो जाएगा और a4 1/2। ये बन गई हमारी सीरीज। नेक्स्ट इसके बाद इसमें ये क्वेश्चन 4 हो गया। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है क्या, सीरीज 1 1 2 3 5 आर नॉट इन AP5। ये वाली सीरीज AP में क्यों नहीं है, ये हमें बताना है। ये सीरीज AP में क्यों नहीं है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। कोई भी सीरीज AP में तब नहीं होती जब उनका डिफरेंस सेम ना आए। जब उनका डिफरेंस अगर सेम ना आए तो ये सीरीज AP में नहीं होती। तो इधर मैं बोलूँ क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 उसमें मैं बोल दूँ 1, 2, 3, 5। अगर हम बोले उनका डिफरेंस निकालें तो इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा, तो बोलते हैं d1 इक्वल्स टू 1 - 1, कितना हो जाएगा 0। हाँ मैं बोल दूँ तो 1 में से इस 1 को माइनस करके 1 - 1 क्या होगा 0। डिफरेंस 2, दूसरे वाले टर्म का डिफरेंस क्या होगा, 1 माइनस करेंगे किस में से, 2 में से, तो मैं बोल दूँ इधर पे क्या, इधर 2 - 1, तो आंसर होगा 1। d3 निकाल लें, इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस निकाल लें तो क्या होगा 3 - 2, कितना आ जाएगा 1। और पहली बात तो ये 0, पहला डिफरेंस कितने का आ रहा है 0 का, दूसरा डिफरेंस कितने का आ रहा है 1 का। इधर ही ये कन्फर्म हो गया कि ये सीरीज में नहीं है। और अगर आगे हम बोलें कि हम 5 और 3 के बीच का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 - 3 कितना होगा 4। तो ये 0 आ रहा, 1 आ रहा, 1 आ रहा, 4 आ रहा, इनका डिफरेंस सेम नहीं है। तो डिफरेंस अगर सेम नहीं है तो ये सीरीज में नहीं है। तो हम इधर बोल दें बिकॉज देयर डिफरेंस आर नॉट सेम, आर नॉट सेम, इनके डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये AP में नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है क्या है, ये है इफ a+1 3a और 4a+2 आर इन AP। ये टर्म AP में है, ये उन्होंने पहले से बोल दिया, ये टर्म AP में है, तो हम बोल दें AP में है
अगर जो टर्म हमारी एपी में होती तो उनके डिफरेंस बराबर आते। तो इधर हम बोलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या क्या दिया हुआ है, a+1 कॉमा 3a कॉमा 4a+2 यही है। और बोला गया ये जो टर्म है, ये जो तीनों टर्म है ये किस में है, एपी में है, एपी में है ये बोला गया है। और हमें फाइंड करना है, फाइंड ए, क्या फाइंड करना है, ए हमें फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है। तो हम बोल रहे हैं ये अगर एपी में है तो इनके डिफरेंस भी सेम होंगे, अगर ये एपी में है तो इनके डिफरेंस भी सेम होंगे। और डिफरेंस निकालने का तरीका क्या होता है, इस टर्म में से इस टर्म को माइनस कर दें, डिफरेंस निकल आएगा। और ये वाली जो टर्म है, इस वाली टर्म में से इस टर्म को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। और जो इसका d1 आया और इधर बोल दें हम d2 आया, ये दोनों क्या होने चाहिए, d1 बराबर क्या होना चाहिए d2, दोनों के डिफरेंस सेम होने चाहिए। तो हम बोल रहे हैं पहले तो हम क्या निकाल रहे हैं, डिफरेंस निकाल लें। डिफरेंस तो वैसे सब तरफ सेम आता है, उसे हम डी ही बोलते हैं, d1 और d2 समझाने के लिए बताया गया है। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3a माइनस a+1 कर दें, 3a माइनस 3a माइनस a+1। तो ये क्या निकल आएगा, डिफरेंस निकाल लो पहले से। तो इधर लिख लेना क्या, d1 बराबर क्या कर देंगे d2, इधर 3a माइनस a माइनस प्लस -1, साइन चेंज हो जाएंगे, 3a माइनस ए कितना हो जाएगा 2a-1, ये आ गया हमारा क्या d1। इधर अब हम क्या निकाल लें, d2 निकाल लें, d2 निकाल लें। d2 निकालने के लिए हम क्या बोल दें, इसमें से थर्ड वाली टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर दें। तो इधर बोल दें d2 इक्वल्स टू क्या, 4a+2 माइनस कर दें 3a। तो हम बोल रहे हैं इधर 4a+2 माइनस 3a, 4a-3a करोगे तो कितना हो जाएगा, a+2 इक्वल्स टू क्या आ गया d2। और स्टार्टिंग में मैंने बोला था क्या, अगर इनके डिफरेंस सेम हो, अगर ये एपी में है तो इनके डिफरेंस भी सेम होंगे। तो इधर मैं बोल दूँ क्या, d1 बराबर क्या होगा d2, d1 कितना है ये, d1 पुट कर दो क्या हो जाएगा 2a-1 बराबर d2 कितना है a+2। और सेम वेरिएबल एक साइड, नॉन वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड, वेरिएबल एक साइड। ए है इधर प्लस का, इधर आया माइनस का, तो a-a इक्वल्स टू -1 इधर होगा 2+1, इधर हो जाएगा 2a-a इक्वल्स a, और 2 1 a इक्वल्स टू कितना आ गया 3 आ गया, a इक्वल्स टू 3 आ गया। इतना स्क्रीन शॉट ले लेना अगर आपको जरूरत हो तो, या वीडियो पॉज कर ले। ए इक्वल्स टू 3 हो गया, ए इक्वल्स टू 3 हो गया। इस वाले टर्म में अगर हम पुट कर दें फर्स्ट टर्म में, तो ए की जगह अगर 3 पुट करोगे तो 3+1 कितना हो जाएगा 4। ए की जगह अगर 3 पुट करा, क्योंकि ए इधर कितना है 3, ए की जगह 3 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हम बोल दें पहला टर्म हमारा क्या था, फर्स्ट टर्म a+1, फर्स्ट टर्म a+1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए की जगह 3, 3+1 4 हो जाएगा। सेकेंड टर्म हमारा क्या था 3a, 3a सेम 3 मल्टीप्लाई ए, 3 मल्टीप्लाई ए कितना है 3, पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। इधर मैं लिख रहा हूँ अच्छे से, इधर 3a इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9। थर्ड टर्म हमारा क्या था 4a+2 इक्वल्स टू, ए की जगह क्या पुट करते 3, तो हो जाएगा क्या 4 × 3, 4 × 3 +2, तो 4 3 12 +2 कितना हो जाएगा 24। तो जो हमारी टर्म आ गई वो क्या होगी, हमें क्या निकालना था इस क्वेश्चन में, ये देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड राइट द फर्स्ट, राइट 5 टर्म। 5 टर्म निकाल लें तो फर्स्ट टर्म आ गया 4, सेकेंड टर्म आ गया 9, थर्ड टर्म आ गया 24। अब हम निकाल दें इसका क्या, थर्ड आ गया ये, और फोर्थ टर्म और निकाल दें, तो फोर्थ टर्म हो जाएगा सेम। फोर्थ टर्म निकालने के लिए हम बोलते हैं a3 प्लस क्या कर दें, थर्ड टर्म को प्लस कर दें डिफरेंस में, थर्ड टर्म को ऐड कर दें किस में, डिफरेंस में। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा, एक मिनट एक मिस्टेक हो गई इधर,
12 प्लस 2 हमारा 14 हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा, 9 और 4 में डिफरेंस आ रहा है कितने का, 5 का। 14 और 9 में डिफरेंस आएगा कितने का, 5 का। तो हम बोल दें A3 प्लस डिफरेंस कर दें, डिफरेंस हमारा इन टर्म में कितने का आ रहा, डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस निकालने की हम बोलते हैं क्या, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो। डिफरेंस निकालने के लिए बोलते हैं A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 करते हैं। A2 हमारा कहाँ था, ये निकल के आया, और A1 क्या था, 4 निकल के आया। तो हम बोल दें 9 माइनस 4 कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो D इक्वल्स टू आगे हमारा क्या, 5 आ गया, डिफरेंस 5 आ गया। A3 कितना था, 14, A3 था 14 प्लस डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है 5 का। तो हमारा 14 प्लस 5 इधर हो जाएगा क्या, 19। अब हमें निकालना है क्या, फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए हम बोल दें इधर, फिफ्थ टर्म निकालने के लिए हम A4 प्लस डिफरेंस कर दें, A4 हमारा 19 है, तो इधर हम बोलते हैं 19 प्लस 5 हो जाएगा हमारा क्या, 24। यहाँ पे याद रखना 14 है, स्क्रीन शॉट ले लो, इसको भी चाहिए है, इधर पे तो रफ कर दिए। क्वेश्चन नंबर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। ये इस वीडियो में अपने क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में बाकी इतना है।